नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम करीमिल अमीनिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर आज़ाना ग़ुलामाना सलाम अर्ज़ करने के बाद अज़ान मोहतरम, आज का वो अजीम दिन है, वो अजीम यादों से वाबस्ता दिन है जिसके मुतल्लक मेरे और आपके आका करीम जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका ये बताएं कि ये जो ईद कुर्बान भी आप कहते हैं, ईद उद दुहा का जो दिन है, इसकी जो बरकतें हैं ये क्या है? तो आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो कुर्बानी है हमारे जद्दे आला जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और लफ्ज़ कुर्बानी कुर्ब से निकला है, लफ्ज़ कुर्बानी कुर्ब से निकला है। कुर्ब के माना होते हैं खालिक़े कायनात का नज़दीक होना, उसके करीब आ जाना, क्योंकि लफ्ज़ कुर्बानी जो है ये कुर्ब से निकला है। तो इसमें क्या है, कुर्बानी खालिक़े कायनात से मिलाती है और रब्बुल आलमीन का कुर्ब अता फरमाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब जो है अगर कोई हासिल करना चाहता है, उस मालिक कुद्दूस की नज़दीकी चाहता है, तो कुर्बानी क्या है? मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमारे जद्दे आला जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो दोस्ताने गिरामी, खालिक़े कायनात ने
जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे इम्तिहानों में डाला, लेकिन आपने हर इम्तिहान को कामयाब फरमाया। एक वक्त वो आता है कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, कहा जाओ मेरा जिक्र करो जाकर। और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं जंगल में मौजूद हैं, अपने रेवड़ के साथ हैं। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर जिक्र करते हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन। जब ये सदा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में पहुंचती है तो आप फरमाते हैं, मेरे रब का जिक्र करने वाले एक मर्तबा फिर सदा बुलंद कर, मैं तुझे आधी बकरियां देता हूं। फिर दूसरी दफा आवाज आती है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन। जब ये जिक्र पाक की फिर आवाज समात फरमाते हैं तो आप कहते हैं, जो बाकी हिस्सा बचा है वो भी तुझे देता हूं, मेरे मालिक का एक मर्तबा प्यार से फिर जिक्र कर। फिर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदा बुलंद करते हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन। जब ये फिर सदा कानों में आती है, अब बकरियां तो आप जितना रेवड़ था वो दे चुके, अब आपके दिल में ख्याल आता है कि अपने आप को पेश करता हूं ताकि खालिक़े कायनात उस मालिक लम यज़ल का फिर जिक्र सुन सकूं। जब फिर ये दिल में ख्याल आता है तो खालिक़े कायनात ने फरमाया, जिब्रील अर्ज कीजिए सोने रब्बा के हुक्म है। फरमाया, मेरे खलील के सामने आ जा, क्योंकि मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि खलील अपने आप को किसी और को पेश करके मेरा जिक्र सुने, क्योंकि खलील मेरा है। जनाब जिब्रील सामने आए तो कहा, खालिक़े कायनात आपका इम्तिहान ले रहा था, आपको आजमाना चाहता था कि आप रब्बुल आलमीन का जिक्र सुनकर, उसकी सदा सुनकर उसकी आवाज पे कैसे लब्बैक कहते हैं। फिर इस इम्तिहान में भी कामयाबी मिली। फिर जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो उस उम्र पे पहुंच गए कि औलाद नहीं। फिर खालिक़े कायनात ने बेटा अता फरमाया। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाशहादत होती है, उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया कि इसको उस बस्ती के अंदर छोड़ाओ। उस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा की ये कैफियत थी कि वहां आज भी वो पहाड़ मौजूद हैं, वहां ना पानी मौजूद है ना कोई सब्जा मौजूद है। अब वो गया, वो जो इलाका था, फरमाया उसके अंदर छोड़ाओ। ये दूसरा इम्तिहान था। खालिक़े कायनात ने आखिरी उम्र में औलाद दी है। जिनकी औलाद नहीं उनसे पूछो औलाद की नेमत कितनी बड़ी नेमत होती है, औलाद की नेमत कितना अजीम सरमाया होता है। और उस इम्तिहान में भी फिर आपने जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सरजमीन मक्का पे छोड़ा। छोड़कर फरमाया, जिस वक्त जाने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा है, जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगी, मेरे सरताज आप मुझे और उस बच्चे को इस जगह क्यों छोड़ के जा रहे हैं? फरमाया, खालिक़े कायनात का हुक्म है। उन्होंने कहा, अगर मेरे रब का हुक्म है तो इस पे मैं भी शाकिर हूं। आप उन्हें छोड़कर दोबारा फलस्तीन तशरीफ ले गए। फिर वो वक्त आता है, वो घड़ियां आती हैं कि एक रात 3 दिन तक आपने ख्वाब देखे। ख्वाब में हुक्म होता है कि कुर्बानी करो। आपने एक दिन भी ख्वाब देखा, सुबह उठे तो ऊंट कुर्बान कर दिए। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा, फिर आपने ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरे दिन फिर देखा, लेकिन खालिक़े कायनात की तरफ से हुक्म हो रहा है कि इब्राहीम, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज शय है वो कुर्बानी कर। अर्ज की, मौला क्या है मेरे पास? फरमाया, अपने बेटे की कुर्बानी कर। क्योंकि जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जात है कि आपकी माल की भी आजमाइश होती है,
औलाद की भी आजमाइश है, जान की भी आजमाइश है। और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये देखने के बाद आपने तैयारी कर ली, क्योंकि पहले जिक्र पे आजमाया गया, माल कुर्बान किया, फिर जान की कुर्बानी आई। नमरूद ने आग जलाई, जलाकर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसमें डाला। वो ये समझा था कि आग की शोलों के नजर हो जाएंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने वहां भी आग को हुक्म दिया कि मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलामती वाली बन जा, क्योंकि मैं यार से इम्तिहान ले रहा था, यार कामयाब हो गया। दोस्तों, ये फिर खालिक़ कायनात से जब बंदे का ताल्लुक जुड़ता है ना, फिर इम्तिहान आते हैं, मुश्किलात आती हैं। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, आप जा रहे हैं, एक शख्स खड़ा है रास्ते में, पूछा नबी अल्लाह कहाँ जा रहे हो? कहा खालिक़ कायनात से मिलने कोहे तूर पे जा रहा हूँ। फरमाया जाओ ना, जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को मेरा पैगाम देना और कहना कि फलां बंदा अर्ज कर रहा है मौला मुझे अपना दोस्त बना ले, मुझे अपना दोस्त बना ले। जिस वक्त मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हितूर पे पहुंचे, पहुंचने के बाद खालिक़ कायनात से हम कलाम हुए, अर्ज की मौला फलां शख्स रास्ते में मिला था, उसने पैगाम दिया है कि मूसा कलीमुल्लाह मेरी सिफारिश करना अल्लाह के हुजूर और कहना रब्बुल आलमीन से कि वो बंदा कहता है मुझे अपना दोस्त बना ले। फरमाया अच्छा जाओ उसे कह दो कि मैंने दोस्ती का ऐलान कर दिया है, आज के बाद तू मेरा दोस्त है, आज के बाद तू मेरा दोस्त। वापिस आए, पैगाम सुनाया, वो रात घर में गया, सो गया, सुबह उठा तो देखा सारे जानवर मरे पड़े। उसने कहा ये मामला हो सकता है, दोस्ती का कल पैगाम मिला है, ये उसके पहले ही खालिक़ कायनात ने मेरे हिसाब में लिख दिया होगा, इसलिए नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन आंधी तूफान आई, उसकी सारी जमीन जायदाद मकान तबाह बर्बाद हो गए। फिर सोचता है, कहता है हो सकता है कि दोस्ती से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी मेरी तकदीर में लिखा था, इसलिए हो गया है। तीसरा दिन आया, बीवी बच्चे, तूफान आया, वो भी मर गए। सुबह उठा, कहने लगा पहले माल का ज़िया नुकसान हुआ, वो तो मैं समझता हूँ दोस्ती के पहले तकदीर में लिखा हुआ था, जमीन जायदाद मकान तबाह हो गए, वो भी जानता हूँ दोस्ती से पहले था, लेकिन बीवी बच्चे मर गए, ये तो दोस्ती के अंदर सारा मामला हुआ है। भागता हुआ जनाबे मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करने लगा है नबी अल्लाह कोहे तूर पे नहीं जाना? फरमाया जाऊंगा कुछ दिनों के बाद। क्यों, खैरियत है? कहा अभी नहीं जा सकते। फरमाया क्यों, इतनी जल्दी क्या है? कहा 3 दिन पहले मिला था, तेरा पैगाम रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैंने पहुंचा दिया है। अल्लाह ने फरमाया तुझे दोस्ती में उसने कबूल कर लिया है। कहा यही तो मसला बन गया है, मैंने तो दोस्ती लगाई थी, मैं ये क्या जानता था कि इस दोस्ती का मुझे सिला ये मिलेगा, माल तबाह हो जाएगा, औलाद तबाह हो जाएगी, जमीन घर बार सब तबाह हो जाएगा। जाओ अल्लाह से कह दो मैं इस दोस्ती से बाज आया, मैं दोस्ती नहीं लगाना चाहता। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा जब मौका मिलेगा जाऊंगा तो अर्ज कर दूंगा। फरमाया नहीं, ए कलीमुल्लाह चले जाओ, मेरी खातिर चले जाओ, जाकर अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दो कि मौला मैं तेरी दोस्ती से बाज आया, मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। फरमाया नहीं, जाऊंगा कह दूंगा। जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए ना, जाके फिर अर्ज की मौला वो जिस बंदे को तूने दोस्त बनाया था वो हाथ खड़े कर दिए हैं उसने, वो कह रहा है मैं दोस्ती के काबिल नहीं, सब कुछ तबाह हो गया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जाओ मूसा उसे कह दो कि दोस्ती तो मैंने लगा दी थी, लेकिन दोस्त को कुछ मौकों पे आजमाया जाता है, देखा जाता है आया दोस्ती में पक्का है या कच्चा है। कहा नहीं मैं तो बाज आ गया। फरमाया
फरमाया उसे कह दो रब किसी से लगाता नहीं है, लगा ले फिर तोड़ता नहीं। ये उसकी शान नहीं है। तो दोस्ताने गिरामी में अर्ज कर रहा था कि जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक़े कायनात ने जिब्रील को भेजकर आजमाया, फिर आग में डालकर आजमाया, और फिर आखिरी उम्र में लख्ते जिगर देकर आजमाया, और माल से भी आजमाया, जान से भी आजमाया, औलाद से भी आजमाया, और कहा कि अब क्या मौला तेरे हुजूर कुर्बान करूं। फरमाया जो सबसे ज्यादा अजीज शय है वो मेरी बारगाह में कुर्बान करूं। आज कोई बेटा, कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है? कोई जिबा कर सकता है? आज तो हम जानवर जिबा करेंगे, कुर्बानी देंगे खालिक़े कायनात के हुजूर, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि कुर्बानी अच्छी चीज देनी चाहिए। क्योंकि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारी जो कुर्बानियां हैं पुल सरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सवारियों की शक्ल में अता करेगा। तो जितना अच्छा जानवर ज़िबा करोगे, जितनी अच्छी कुर्बानी दोगे, तो उसका फायदा क्या होगा? फिर पुल सरात में सवारी भी इतनी खूबसूरत मुयस्सर आएगी। तो दोस्ताने गिरामी, जिस वक्त जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखने के बाद फिर फलस्तीन से चलते हैं, आकर पहुंचते हैं 13 बरस, बाज ने लिखा 8 बरस जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्र थी। ये किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फरजंदी? अल्लामा इकबाल कहते हैं ये किसने सिखाए आदाब फरजंदी? क्योंकि जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि बेटे को तैयार करो, क्योंकि आज मैंने अपने दोस्त के यहाँ दावत पे इसको लेके जाना है। माई साहबा ने तैयार किया। तैयार करने के बाद जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को साथ ले लिया। अब आपने छुरी भी साथ ले ली, रस्सी भी पास मौजूद है, कपड़ा भी मौजूद है। जब शैतान ने ये सारा मंजर देखा ना, उसने कहा आज इब्राहिम जो करने निकले हैं ये कर गुजरे तो मेरा तो कुछ नहीं बनेगा। वो चीखता पीटता हुआ जनाबे हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, ए बुढ़िया तू जानती है कि इब्राहिम अपने बेटे को कहाँ लेके गए? उन्होंने कहा जानती हूँ, वो अपने दोस्त के यहाँ दावत पे लेके गए हैं। फरमाया नहीं, वो दोस्त के यहाँ नहीं लेके जा रहे, वो उसे ज़िबा करने के लिए जा रहे। आपने फरमाया ये कैसे मुमकिन हो सकता है कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर दे? ए बदबख्त लहीन तू कौन है? कहा जब ये दोनों बातें देखी ना उसने कि ये दोनों तीर, ये दोनों वार तो मेरे ना चल सके, उसने अब तीसरा हमला किया। वो कहने लगा वो ये सोच रहा है, उसने ख्वाब देखा है, ख्वाब ख्याल है, लेकिन वो ख्वाब को हकीकत समझ रहा है। कहा क्या समझ रहा है? कहा ये वो समझ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, इसलिए रब के हुक्म पे अपने बेटे को लेके जा रहे हैं ज़िबा करने के लिए। अब देखिए फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत है, आपका शान व मकाम व मर्तबा देखिए। आप कहने लगी ए मलहून ये तो एक इस्माइल है, अगर लाख इस्माइल भी होते रब का हुक्म होता एक एक करके रब की बारगाह में हम कुर्बानी पेश कर देते। ये तो सिर्फ एक इस्माइल है। तो इसलिए दोस्ताने गिरामी जब उसने वहां देखा यहाँ भी बात ना बनी, वहां से दौड़ता हुआ वो जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा इस्माइल जानते हो कहाँ जा रहे हो? कहा मैं बाबा हुजूर के साथ जा रहा हूँ, दावत पे जा रहा हूँ। कहा कौन सी दावत? फरमाया वो अपने दोस्त के यहाँ मुझे लेके जा रहे हैं, दावत पे जा रहा हूँ। कहा नहीं बाप तुझे ज़िबा करने के लिए जा रहा है।
फरमाया आपने भी वही जवाब दिए, कौन बाप ऐसा कर सकता है कि अपने बेटे को फिर आखिरी उम्र में दुआएं मांग मांग कर औलाद के लिए बेटा हासिल किया हो, कब बंदा उसे ज़िबा कर सकता है, कब उसकी फिर कुर्बानी कर सकता है। जब ये सुना ना तीसरी मर्तबा उसने फिर वही हमला किया, कहा कि ये ख्वाब को हकीकत समझ रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैंने इस्माइल को ज़िबा करना है, इसलिए तुझे रब के हुक्म पे लेके जा रहे हैं। आपने फरमाया मेरी एक जान है, 1000 जानें हूं इस्माइल की, बार बार इस्माइल को कुर्बान किया जाए, फिर जिंदगी मिले, फिर कुर्बानी हो जाए, तब भी मैं रब के हुक्म पे इंशाअल्लाह तैयार हूं, तू मलहून भाग जा। और फिर तीसरी मर्तबा जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचा। 3 मकाम है जहां पे उसको पत्थर मारे जाते हैं। तीसरे मकाम पे जाकर फिर जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर वो गुफ्तगू करता है कि इब्राहिम ये ख्वाब ख्याल है, कहाँ तू लेके जा रहा है। आपने उस वक्त इन तीनों मकामों पे उसे पत्थर मारे, उस मलहून को वहां से भगाया और जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस मकसद के लिए ले गए। अब जब पहुंचे ना तो सारा वाकया आपने अपने लख्ते जिगर जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया। कहा इस्माइल मैं 3 दिन से ये ख्वाब देख रहा था, खालिक़े कायनात ने फरमाया सबसे ज्यादा अजीज है जो है अपने बेटे को मेरी बारगाह में कुर्बान करो। ये इसलिए कहा कि यार आने वाले दौर में जब तुमसे इस्लाम कोई शय मांगे, दीने मोहम्मदी कोई शय मांगे, ना माल लुटाने से गरेज करना, ना जान लुटाने से गरेज करना, ना औलाद कुर्बान करने से दीन की खातर गुरेज करना, हर शय कुर्बान कर देना। जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा हुजूर को कहने लगे कि आप ऐसा करें कि अपने आंखों पे कपड़ा बांध लीजिए। कहा बेटे क्यों? फरमाया कहीं आपको मुझ पे तरस ना आ जाए, जो खालिक़े कायनात ने हुक्म दिया है उससे कहीं आपका हाथ कांप ना जाए, क्योंकि रब ने जो हुक्म दिया है मैं तैयार हूं। साथ बाबा मेरे हाथ पांव भी बांध लो और अपने आंखों पे पट्टी जो है कपड़ा बांध लो। बांधा गया। अब देखें कि कुर्बानी के लिए इस्माइल भी तैयार हैं, कुर्बान करने के लिए इब्राहिम भी तैयार है। अब जमीन व आसमान ये मंजर देख रहे हैं और सारी कायनात का खालिक व मालिक भी ये मंजर देख रहा है। अब बेटे को लटा दिया, हाथ भी बांध दिए, पांव भी बांध दिए, वो पांव के जिनकी एड़ियों से अगर जमीन मस होती है तो जमजम का चश्मा फूटता है, वो आबे शफा जमजम वो पानी फूटता है कि कयामत तक लोग पीते रहेंगे, शफा पाते रहेंगे। अब उन पांव को बांधा गया, हाथों को बांधा गया और जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। आपने फरमाया जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अब्बा हुजूर जल्दी कीजिए। अब जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी ली, लेने के बाद अब बेटे को लटाया, खालिक़े कायनात के हुजूर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अब छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी चल नहीं रही, जोर लगा रहे हैं। इधर छुरी को इब्राहिम हुक्म दे रहे हैं, उधर जिब्रील खड़े हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से 300 मर्तबा हुक्म होता है कि इस्माइल की गर्दन पे ना चल, क्योंकि इम्तिहान था यार का। यार से माल का इम्तिहान लिया गया, जान का इम्तिहान लिया गया, अब औलाद का इम्तिहान है, इसमें भी कामयाब हो गए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया है जिब्रील जन्नत से जाओ, मेंढा ले जाओ और जाकर इसको जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह रखो और जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह की तकबीर और
छुरी से ये ज़िबा हो जाए। अब जिस वक्त ज़िबा हो गया, छुरी चल गई, तो जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खालिक़े कायनात का शुक्र अदा किया कि मौला करीम ने जिस कुर्बानी के लिए मुझे हुक्म दिया था मैं उसमें कामयाब हो गया। जब आंखों से पट्टी हटाई तो देखा इस्माइल भी मौजूद है, उनकी जगह जो जन्नत से मेंढा दुम्बा आया था वो कुर्बान हो चुका। तो इसलिए दोस्ताने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये वो कुर्बानी अजीम है क्योंकि ये इस्लामी महीने का आखिरी महीना है। इसके इब्तिदा में भी कुर्बानी है, इसके इंतहा में भी कुर्बानी है। और मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल हुजूर एक कुर्बानी अपनी तरफ से और एक अपनी सारी उम्मत की तरफ से पेश फरमाया करते थे, सारी उम्मत की तरफ से। तो यहाँ पे मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो वो हुजूर के गुलाम गरीब हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, लेकिन वो खुद तो ना दे सके, वाह मदीने वाले आका, वाह आमीना के दुर्रे यतीम लजपाल आका, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को सरकार न भूले, हुजूर गुलामों की तरफ से कुर्बानी करते रहे। इसी तरह फिर जनाब हैदर कर्रार हजरत अली करमुल्ला वजह करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब तक ज़हरी हयात में आप जिंदा रहे, एक दो मेंढे हुजूर दिया करते थे, एक अपनी तरफ से, एक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से। वो गुलाम कितने खुश नसीब हैं जो अपनी कुर्बानी भी करते हैं और अपनी तरफ से खालिक़े कायनात ने उन्हें इस्तिताअत दी है कि वो पहले अपने आका लजपाल मदीने के सुल्तान की भी कुर्बानी करते हैं, उनकी तरफ से भी जानवर कुर्बान करते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जो 10 दिन ज़िलहज्जा शरीफ के हैं, इनके बड़ी फयूज़ व बरक़ात है, बहुत बरकत है। सूरह बकरा के अंदर खालिक़े कायनात ने इन 10 दिनों का जिक्र फरमाया है, आदियों के लिए मखसूस जिक्र फरमाया है। फरमाया ये वो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों की वो 10 रातें ऐसी हैं जो लैलतुल कदर से भी अफजल है, लैलतुल कदर से भी अफजल है। लैलतुल कदर वो है जो 1000 महीनों से एक रात अफजल है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये ज़िलहज्जा शरीफ के जो 10 दिन रातें हैं, ये हर दिन हर रात लैलतुल कदर से अफजल है। तो दोस्ताने गिरामी, वो खुश नसीब लोग जिन्होंने हज किया, आज वहां मीना के अंदर अपने अरकान पूरे कर रहे हैं, वो खुश नसीब वहां बैठकर जो उनके 10 दिन ऐसे याम होते हैं, बिलखुसूस ये जो 9, 10, 11, 12 के याम होते हैं, कहा ए मेरे महबूब के गुलामों, तुम वहां तो ना आ सके, तुम क्या करो कि अपने अपने मुल्क में जहां हो वहीं तकबीरात पढ़ते रहो। सुबह फजर की 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तुम वहां अपने इलाकों में बैठकर ये तशरीक, ये तकबीर पढ़ते रहो और तुम उनकी मुशाहबत करोगे जो मीना में बैठकर, अराफात में बैठकर, मुजल्फा में बैठकर, काबतुल्लाह के जलवे देखकर जो मुझे याद कर रहे हैं, उन्हें वहां सवाब मिलेगा। तुम यहाँ ये तकबीरात पढ़ोगे, वही फैजान तुम्हें घर बैठे मिलेगा। ये क्या है? ये मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है, ये हुजूर की अनायत है, ये हुजूर की मेहरबानी की वजह से ये शान है। तो दोस्ताने गिरामी, और फिर मैं मुफ्ती साहब की बात अर्ज कर रहा था, उन्होंने फरमाया 10 दिन इनके अंदर जो बंदा कुर्बानी करता है उसके लिए मुस्तहब अमल ये है कि वो ना अपने नाखून काटे, तराशे और ना बाल काटे। वो कहते हैं कि सरकार ने एक मर्तबा अपने गुलामों को कहा, जो तुम में कुर्बानी नहीं दे सकते तुम भी ना करो। या रसूल अल्लाह क्या होगा? फरमाया तुम कुर्बानी तो नहीं कर सकोगे, उन जैसी वो मुस्तहब सुन्नत जो है वो अपनाओगे, तुम्हें भी ऐसा ही सवाब मिलेगा।
तुम्हें भी ऐसा ही सवाब मिलेगा। 10 दिन जिसने कुर्बानी करनी हो, नाखिन काटना और बाल कटवाना जो है मुस्तहब अमल है, ना कटवा जाए। अगर किसी जरूरी की वजह से उसने कटवा लिए कोई हरज नहीं, लेकिन अमल मुस्तहब है, सवाब है इसमें बड़ा। कहा जो कुर्बानी नहीं दे सकता, अगर वो भी ऐसा अमल करता है तो उसके लिए भी वैसा ही अल्लाह ने सवाब रखा है, क्योंकि ये सदका है। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं, इन दिनों में जो आम सदका करता है बंदा 10 गुना से लेकर 70 तक, 70 से बढ़ाकर 700 तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत हैदर करार भी जब भी कुर्बानी पेश करते तो एक अपनी तरफ से पेश करते, एक मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से पेश करते। तो अब हज़रात गिरामी, कुर्बानी जानवर ज़िबा होता है, उसका कतरा खून का जो जमीन पे बाद में गिरता है, कुर्बानी देने वाले के गुनाह खालिक़े कायनात पहले माफ फरमा देता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन के जिक्र पे माल कुर्बान किया, कुर्बानी उन्हीं की सुन्नत है ना, कुर्बानी उन्हीं की सुन्नत है। हमने जिक्र से भी गाफिल नहीं होना है, क्योंकि जिब्रील को बेचकर सबसे पहला जाकिर जो है वो जिब्रील है, और जिक्र सुनने वाले जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन की आवाज कानों में पड़ी, माल जितना था पास कुर्बान कर दिया। अब माल भी उस खालिक़े कायनात के हुजूर कुर्बान करो। फिर जान की बारी आई, अपने आप को मिटाने की बारी आई, तो नमरूद ने आग जलाकर उसमें डाला, लेकिन जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां भी सलामत रहे। एक तो खुद नबी है और दूसरा इमामुल अंबिया का नूर पुश्ते इब्राहिम में मौजूद है, और तीसरा फिर औलाद की कुर्बानी पेश की, उसमें भी कामयाब हुए। उनके कुर्बानी के एवज में खालिक़े कायनात ने फिर जन्नत से धुआं रवाना कर दिया। तो हमने अपने नफ्स को मारना है, इसको मिटाना है। सिर्फ छुरी जानवर के गर्दन पे तकबीर पढ़ के हमने नहीं चलानी है, इस नफ्स पे भी चलानी है, और जिक्र की वार से और तकबीरात की वार से इसे भी ज़िबा करना है, और मकाम इज़्ज़ो इंकिसारी पैदा करके फिर कुर्बानी दो, तो कुर्बानी का खून का कतरा बाद में गिरेगा, खालिक़े कायनात तुम्हें पहले माफ फरमा देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है कि मौलाए कुद्दूस आज हम सब की हाज़री, ये इतना खूबसूरत इज्तिमा जो गौसाबाद शरीफ की जामिया मस्जिद हज़रत पीर सैयद लाल बादशाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इस जामिया मस्जिद में ईद का ये इज्तिमा मौजूद है। खालिक़े कायनात के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आखिरी बात, ईद पे गिफ्ट देते हो ना, सबको तोहफे देते हो, अपनी औलाद को देते हो, अजीज़ो अकारीब को देते हो। एक तोहफा आज उन अजीज़ो अकारीब को भी दो जो तुम्हारे साथ रहे, आज वो नहीं मौजूद हो सकता है। पिछली इस ईद के इज्तिमा में कुछ अहबाब मौजूद हूँ, आज वो नहीं हैं। आपके वालिदैन होंगे, आपके भाई होंगे, आपकी बहनें होंगी, आपके जानने वाले होंगे। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बिल्कुल आसान सा वजीफा बताया है। फरमाया जो तुम्हारा साथ छोड़ के दुनिया से चले गए उनको भी तोहफा भेजना, उन्हें भी गिफ्ट भेजना। वो क्या है? फरमाया 2 जुमले हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। एक मर्तबा सब पढ़ लो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया जो 300 मर्तबा ये वजीफा पढ़ता है, पढ़कर ईद वाले दिन जिस उसके रिश्तेदार अजीज़ व अकारीब माँ बाप जो दुनिया से चले गए उनको इसको इसाले सवाब करता है, उन्हें भी ईद में याद करता है, उन्हें तोहफा भेजता है, और हर कब्र में 1,000 अल्लाह ताला जो अनवार हैं, तजल्लियात है, वो उस मरहूम की कब्र में उसको अता करता है।
तो इसलिए आज जहां पे आपने ईद कुर्बानी करनी है, वहां पे कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम करना है। वहां पर जो चले गए मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कुर्बानी करते या कोई भी काम सदका करते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है क्या करते थे? पहले फरमाते इसमें से कुछ हिस्सा जाओ हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा पाक, फरमाया उनको उनकी जो सहेलियां हैं उनको जाके ये उनके घरों में देखे आओ। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी सहेलियों को भी याद रखते। और दोस्ताने गिरामी इसी तरह फरमाया जो दुनिया से चले गए उन्हें भी तोहफा भेजा, तो जो 300 मर्तबा पढ़ेगा उसको ये सवाब हासिल होगा। और उसके बाद फिर जब वो पढ़ने वाला दुनिया से जाएगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अल्लाह ताला अनवार जो है नाज़िल फरमाएगा। तो खालिक़े कायनात की हुजूर दुआ है कि मौला कुद्दूस हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम पीरो मुर्शिद की इस बारगाह में आस्ताना गौसे आज़म में हाजिर हैं। ईद का इज्तिमा है। खालिक़े कायनात जितने यूके से लोगों ने यूरोप से मुझे दुआओं के लिए कहा था वो भी हम पीर साहब की खिदमत में पेश करते हैं। हुजूर सबके लिए आखिर में बाद में दुआ भी फरमाएंगे। तो हज़रात किरामी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात हम सब का आना इस इज्तिमा में शामिल होना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।